नमस्कार बा प्रणाम तमाम जनता जनार्दन का उज्जवल हिमर अभी पहुंचे हैं 118 विधानसभा क्षेत्र के लगातार सरगर्मी तेजी से बढ़ते जा रहा है। क्या इस बार चुनावी एजेंडा की पर बात करेंगे, जिनके साथ मैं रूबरू करा रहा हूँ। उनका नाम है राजेश कुशवाहा जी, जो कि 118 विधानसभा क्षेत्र से बिगल फूंक दिए हैं। लगातार छपरा में अपराध हमेशा बढ़ते जा रहा है और यहाँ पे समीकरण जो है कोई प्रत्याशी बोलने के लिए आगे नहीं आता है। क्या कहेंगे, छपरा में लगातार अपराध और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, मेरा चुनाव का मुद्दा ही है अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को लेकर के जो है मैं चुनाव मैदान में आया हूं, इसलिए जनता भी सपोर्ट कर रही है। देखिए, पिछले करीब 30-40 सालों से बहुत सारे विजिलेंस के द्वारा भ्रष्टाचारी अपराधी रिश्वत लेते हुए पकड़े, जिसका साक्ष्य भी कन्फर्म है। लेकिन लगभग 40 वर्षों से किसी भी भ्रष्टाचारियों पे को अभी तक न सस्पेंड किया गया न डिसमिस किया गया। इसलिए पिछली सरकार से लेके अभी तक की वर्तमान सरकार जो भी है, ये लोग भ्रष्टाचारियों को सपोर्ट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं। तो यही कारण है कि पिछले 40 सालों से बिहार में जो है रोजगार नहीं लगा और यहाँ के लोग जो है दूसरे राज्यों में रोजगार करने के लिए ट्रेन में जैसे मुर्गी का वैन आप देखे होंगे, एक दूसरे पे मुर्गी को रख के ले जाते हैं, उस तरह से यहाँ के इंसान मजबूर है ट्रेन की बोगियों में, लैट्रिन की में, बाथरूम में दूसरे राज्यों में बैठकर जाने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी सरकार आए, मैं यहाँ का विधायक बनूं और विधायक बन के यहाँ के लोगों को यही रोजगार दूं, भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसूं, उनको अविलंब जो है सजा दिलवाऊं, ताकि भ्रष्टाचार बंद हो चुके और मैं विधानसभा में इस मुद्दा को उठाऊं। मेरा चुनाव चिन्ह चरपाई छाप है, क्रम संख्या 5 पे है। छपरा के सभी मतदाताओं से मैं अनुरोध करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि किसी भी कार्यालय में एक पैसा भी रिश्वत नहीं दिया जाए और समय से काम हो जाए, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें। अच्छा, लगातार देखा जा रहा है कि पंचायत से लेकर नगर निगम तक, नगर निगम से लेकर आपका प्रखंड तक, प्रखंड से लेकर पंचायत तक, तमाम थाना से लेकर तमाम दफ्तरों में हमेशा भ्रष्टाचारी की मामला सामने देखने को मिला है, रिश्वतखोरी की मामला देखने को सामने मिला है। अगर आप आते हैं तो इसको कैसे निवारण करेंगे, कैसे जनता विश्वास करेगी? देखिए, अभी तक जनता ने जो भी देखा होगा, यही देखा होगा कि रंगे हाथ जो है विजिलेंस के द्वारा कर्मचारी को या पुलिस पदाधिकारी को पकड़ा गया। लेकिन आज तक आपने या जनता ने ये नहीं पढ़ा कि जो भ्रष्टाचारी विजिलेंस के द्वारा पकड़े गए थे उन पे किसी भी तरह की कार्रवाई हुई हो। मैं आऊँगा तो मैं विधानसभा में मैं मुद्दा को उठा करके उन भ्रष्टाचारियों पे जो है नकेल कस के उनको जेल भेजने का काम करवाऊंगा और उनको नौकरी से हटवाने का काम करवाऊंगा, ताकि जो है भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से बंद हो जाए। अच्छा, लगातार क्या क्या मुद्दा रहेगा अगर आप चुनाव जीतते हैं तो मेन मुद्दा क्या है कि अगर ये तो अहम मुद्दा हो गया, विकास के लेकर मुद्दा आप क्या करेंगे? मैंने तो छपरा की जनता से अपने हैंडबिल के जरिए बोल रखा है कि मैं 11 महीने में ही छपरा की चौमुखी विकास करूंगा, जैसे कि सड़क का जो है निर्माण, शहरी क्षेत्र में नाली का निर्माण, उसके बाद जो है बरसात की पानी की निकासी की सामुचिक व्यवस्था, सभी तालाब, सभी लोगों को हर पंचायत तक रोजगार का प्रबंध, शहर से लेकर डायरेक्ट हर पंचायत तक मार्केटिंग की सुविधा, हर महिलाओं को जो है घर में ही रोजगार दिया जाएगा, उन्हें जो है साप्ताहिक लोन वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं देखा हूं कि लोग जो है प्राइवेट कंपनियों, बैंकों से लोन लेकर के कितनी परेशान हो जाती हैं महिलाएं। मैं उन सबकी समस्या का समाधान अविलंब करूंगा। छपरा में एक हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा में वहाँ पे बड़े बड़े भाजपा का प्रोग्राम होता है, बड़े बड़े नेताओं का प्रोग्राम होता है, लेकिन आज तक ले हवाई अड्डे में यहाँ से शुरुआत नहीं हुआ। अगर आप आते हैं तो क्या हवाई अड्डे में वाकई हवाई अड्डा छपरा का शुरू होगा या नहीं? नहीं, हवाई अड्डा तो शुरू होगा ही और यहाँ से परिचालन भी शुरू होगी, लेकिन उससे भी बड़ी मुद्दा है कि हमारे यहाँ के लोग जो ट्रेन की लैट्रिन बाथरूम में बैठ करके दूसरे राज्यों में
जो रोजगार के लिए काम आने के लिए जाते हैं, अपनी बीवी बाल बच्चों को छोड़ करके, अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ करके, उस समस्या सबसे पहले है। उसके बाद मैं एयरपोर्ट के लिए भी लड़ाई लड़ूंगा, वह भी बहुत बड़ी मुद्दा है। अच्छा, एक अहम सवाल है, लगातार यहाँ पे छपरा से पटना के लिए बहुत सारे बसेस जो है ट्रेवल चलती है, लेकिन पटना के लिए स्पेशल ट्रेन नहीं चलता है। ट्रेन भी चलता है तो ऐसे समय में चलता है कि उस समय में नहीं बच्चे पढ़ने के लिए जा सकते हैं, नहीं लोग रोजी रोजगार करने के लिए जा सकते हैं। तो अगर आप आते हैं तो क्या एक स्पेशल ट्रेन आते समय और जाते समय के लिए चलवाएंगे क्या छपरा के लिए? मैं 2 बार इससे पहले भी रिटर्न में मैं आवेदन दे चुका हूं। रेल मंत्रालय को, सोनपुर मंडल को, बनारस मंडल को और दानापुर मंडल को मैंने 6 जोड़ी ट्रेन के डिमांड किया था, जो कई बार अखबार और आप लोग के द्वारा भी प्रसारित किया गया है। उस मुद्दा को मैं अहम मुद्दा मानता हूं। जाते थे छपरा शहर के लिए क्या अपील करेंगे? मैं छपरा शहर के सभी मतदाताओं से, छपरा विधानसभा के सभी मतदाताओं से मैं यह अनुरोध करूंगा कि मेरी लड़ाई जो है भ्रष्टाचार, अपराध और बेरोजगारी को दूर करने के लिए है। अगर आप लोग चाहते हैं कि यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, सबको यहीं रोजगार मिले, अपराध खत्म हो जाए, लघु उद्योग लगे, तो आप क्रम संख्या 5 पर चरपाई छाप पे बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएं। अभी हमारे साथ सीधे राजेश कुशवाहा जी से बातचीत हो रहा थी। इन्होंने कहा कि कई बार हमने रेल मंत्रालय में और रेल के विभाग के द्वारा मैंने आवेदन दिया छपरा से पटना के लिए स्पेशल 6 जोड़ी ट्रेन चलाने के लिए। सरकार की कनबंदी है, कोई इस पे कोई पहल नहीं किया गया। अगर ये आते हैं, इन्होंने कहा कि छपरा में हवाई अड्डा का शुरुआत भी होगा और कृषि क्षेत्र के लिए उत्थान भी होगा, यहाँ पे कुटीर उद्योग भी लगाया जाएगा, तमाम समस्या मिलेगा। छपरा वासी 6 नवंबर का चुनाव है। आप सभी 118 विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता से अपील निवेदन है कि अच्छे लोगों को वोट करें, सपोर्ट करें, ताकि छपरा 118 विधानसभा प्रगति की रास्ते की ओर आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।